तो चलो आज हम लोगों का बीकॉम सेमेस्टर 1 फॉर द सेशन 2026-27 का फर्स्ट क्लास है। डे 1 है, पहला क्लास है। और पहला क्लास में हम आप लोगों को इस कोर्स का पूरा ओवरव्यू देंगे, समझाएंगे कि क्या क्या हम लोगों का सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट्स है, कितना मार्क्स आएगा, कौन सा सब्जेक्ट से एमसीक्यू रहेगा या नॉन एमसीक्यू रहेगा, एग्जाम में एग्जाम जो है कॉलेज में होगा या सीयू दूसरे कॉलेजेस में लेगा, एवरीथिंग आपको समझाएंगे। प्लस बीकॉम जो 4 साल का है, इसका मतलब क्या है, कौन कौन सा सेमेस्टर के बाद क्या क्या होने वाला है, ये सब आज का डे में जो है हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास को ध्यान से समझना है, ये बीकॉम का पूरा कोर्स का ओवरव्यू समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ये चीज में कि हम लोगों का जो सेमेस्टर 1 है, टोटल बीकॉम में 8 सेमेस्टर होने वाला है। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 आप लोगों को पता होगा 4 साल में 8 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हम लोग का ये जो बीकॉम है, दिस इज अंडर सीसीएफ सिस्टम। बीकॉम जो है ये 4 ईयर वाला है, बट आपके पास ऑप्शन है। पहले क्या था, आप जैसे कि 3 साल का बीकॉम था, तो अगर आप 2.5 साल पूरा करके छोड़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलता था, आपका क्वालिफिकेशन 12 पास ही रहता था। अभी इस बार ऐसा नहीं है, सिस्टम जो चेंज हुआ है इसमें हर साल आपके पास एग्जिट का ऑप्शन है। और अगर आप सेकेंड ईयर में भी आके छोड़ते हैं तो आप ऐसे नहीं है कि आप 12 पास रहोगे, नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा। तो आपका याद रखना है, बीकॉम 4 ईयर का है, बीकॉम ऑनर्स। अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ देते हैं, आप बोलते हैं हम फर्स्ट ईयर ही सिर्फ किए हैं, फर्स्ट ईयर में टोटल 2 सेमेस्टर होगा सर, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। अब सेमेस्टर 2 के बाद किसी को नहीं पढ़ना है, ठीक है, घर वाले लोग मना कर दिया, तुम्हारा खुद का दिल उठ गया, नहीं पढ़ना है, सेमेस्टर 2 तक पढ़ लिए सर, 1 ईयर पूरा कंप्लीट है, आप विड्रॉ कर लो कोर्स से, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट कि ये लड़का, ये लड़की बीकॉम फर्स्ट ईयर क्वालिफाइड है। ठीक, आप 1 साल और कंप्लीट किए, आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिए, मतलब आप सेमेस्टर 3 एंड 4 जो है पास कर लिए। अब आपको पढ़ना नहीं है और छोड़ दिया, घर वालों छुड़वा दिया, तुम खुद छोड़ दिए, दिल नहीं कर रहा है, विड्रॉ करते हो तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। डिप्लोमा मतलब सर 2 साल बीकॉम ये पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आप 3rd ईयर कंप्लीट कर लेते हो, सेमेस्टर 5 एंड 6, तो आपको मिलता है डिग्री, जो हम लोगों के पास है डिग्री। अब जिसको सिर्फ ग्रेजुएशन होना है, ग्रेजुएट होना है, वो 3rd ईयर के बाद विड्रॉ कर लेगा, हाँ सर मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया, बीकॉम ग्रेजुएट। लेकिन किसी को अगर हायर स्टडीज करना है, मास्टर्स करना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, आगे चल के पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए है हम करेंगे सर 4th ईयर कंप्लीट, सेमेस्टर 7 एंड 8, और आपको मिलेगा डिग्री विथ रिसर्च। डिग्री विथ रिसर्च, उसके बाद आप मास्टर्स करिए, आगे और पढ़ाई करिए, पीएचडी करिए, हायर स्टडीज करिए, ठीक है ना। तो आप 3 साल जो कंप्लीट कर लेते हैं उसका ग्रेजुएशन हो गया। 3 साल से पहले 2 साल डिप्लोमा, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरा 3 साल या तो 0। समझ में आया? तो ये हम लोग का सीसीएफ वाला सिस्टम है बीकॉम का। अब हम लोग आते हैं अपना बीकॉम सेमेस्टर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है सर, कितना मार्क्स का है, कौन सा पेपर है, सब अभी हम लोग समझेंगे। तो बीकॉम
सेमेस्टर 1। तो देखो बीकॉम में टोटल 2 पेपर्स हैं। बीकॉम में टोटल 2 कैटेगरी का पेपर है। एक है जो सिर्फ कॉमर्स वाले लोग के लिए, और एक है सीवैक जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स इन बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी ऑनर्स का। ठीक है। अच्छा एक चीज और सर, क्या ये सब कॉलेज में सेम रहेगा? हाँ सेम रहेगा। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर हम तो उमेश चंद्र से हैं, कोई बोलेगा सर हम तो भवानीपुर से हैं, कोई बोलेगा सर हम तो गोइनका से हैं। तो सब अलग अलग कॉलेज से है, लेकिन आपका कोर सब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट्स अलग नहीं रहेगा। जैसे 11th-12 में था, सर मेरा स्कूल में तो मैथ्स है, सर मेरा स्कूल में तो CLP है, सर मेरा स्कूल में तो कॉस्ट टैक्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब देखो क्या सब्जेक्ट्स है। नंबर 1 ध्यान से समझो, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 अकाउंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा जो तुम लोग बोल रहे थे सर PPM, क्या फुल फॉर्म है इसका? PPM का प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं PPM। फिर है ED। अब ये वो वाला ED मत समझो जो इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट सबका घर में भेजता है, नेता वाला लोग का। बहुत कुछ जगह सर ED भी पढ़ेंगे हम लोग। ये बीकॉम में जो ED है वो न्यूज वाला ED नहीं है जो सुनते हो आज अभिषेक बनर्जी का घर में ED ने मारा छापा, वो ये ED का बात नहीं हो रहा है। यहां पे जो ED का फुल फॉर्म है ये है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, थर्ड नॉट फोर्थ। 3 सब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ विच इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत कोई का क्लास 11-12 में था WB वाला लोग का, और बहुत कोई का नहीं भी था। किसी किसी का कॉस्ट एंड टैक्स था, किसी किसी का CLPA था। बीकॉम में इकोनॉमिक्स है। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स है ये सब है कोर कॉमर्स का सब्जेक्ट। इसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट्स है? इसके बाद आता है आपका नंबर 5 जिसको हम लोग बोलते हैं CV। ये क्यूरिकुलम विट्टे वाला बात नहीं है, बायोडेटा वाला CV नहीं है। ये है क्या बोला फुल फॉर्म? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इकोनॉमिक्स साइड में था, फिर इकोनॉमिक्स से नहीं, यहाँ वैसा नहीं है कुछ। उसके बाद है ENVS, क्या फुल फॉर्म? एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है ना। और लास्ट जो है हम लोगों का इंग्लिश ना, इंग्लिश। ठीक है। इसमें से देखो ये जो सब्जेक्ट है एंडिंग का, ये जो सब्जेक्ट है एंडिंग का, इसको हम लोग बोलते हैं CVAC। फुल फॉर्म कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। एडेड कोर्स ये साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स सबका रहेगा। ठीक है ना। ये सबको पढ़ना है, ये इजी है। आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है ये है पहला 4। ये पहला 4 जो है ये आपका कोर सब्जेक्ट्स है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ED एंड इकोनॉमिक्स। अब इसमें से ध्यान से समझो कौन सा MCQ है, कौन सा नॉन MCQ है, कौन सा CU पेपर सेट करेगा, बाहर जाके एग्जाम देना होगा, कौन सा कॉलेज में रह के एग्जाम देना होगा। एकदम ध्यान से इस बात को समझ लो।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पीपीएम और ईडी, ये पहला 3 सब्जेक्ट जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पीपीएम एंड ये जो पहला 3 सब्जेक्ट है, ये जो 3 सब्जेक्ट है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये पहला 3 सब्जेक्ट पेपर सेट करेगा इसका। पहले तो समझ लो नॉन एमसीक्यू रहेगा। क्या है? नॉन एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू नहीं रहेगा, पूरा रिटेन रहेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, सेमेस्टर 4 में जैसे हुआ था। दूसरा, पेपर कौन सेट करेगा? सीयू। पेपर आएगा सीयू से, कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेट करेगा। एग्जाम कहां होगा? एक्सटर्नल सेंटर, बाहर, एक्सटर्नल कॉलेज। तो पहला 3 सब्जेक्ट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पीपीएम और ईडी, ये 3 का पेपर, जैसे बोर्ड एग्जाम में बाहर से पेपर आता है, वैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी पेपर सेट करके देगा। और आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, आपका जहां पे सेंटर गिरेगा, जैसे सेमेस्टर 3-4 में जाते थे दूसरा कॉलेज, दूसरा स्कूल एग्जाम देने, वैसे यहां दूसरा कॉलेज जाके एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम नॉन एमसीक्यू होगा। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ गया बाबू? अकाउंट्स, पीपीएम और ईडी नॉन एमसीक्यू, रिटेन पेपर, पेपर सेट कौन करेगा? सीयू। एग्जाम कहां होगा? अपना कॉलेज या बाहर? बाहर। ठीक है, अब आते हैं 4th, इकोनॉमिक्स। समझो इधर, अब आते हैं 4th, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी जो है सर, ये है नॉन एमसीक्यू, रिटेन होगा। क्या है? नॉन एमसीक्यूज, रिटेन होगा, लेकिन पेपर सेट होगा कॉलेज में। पेपर सेट कौन करेगा? अपना कॉलेज, मतलब अपना कॉलेज मतलब जिसका जिसका जो कॉलेज है वो सेट करेगा। एग्जाम कहां होगा? अपना कॉलेज, एग्जाम सेंटर अपना कॉलेज। लेकिन ज्यादातर, हम एक स्टैटिस्टिक बता दे रहे, ज्यादातर लड़का जो फेल होता है इकोनॉमिक्स में होता है। अरे अपना तो सर है, जान रहे तो उस दिन 4 रुपए का भाजी पूरी खिला दिए थे, सर पूरे पास कर दिए। ज्यादातर स्टूडेंट जो फेल होते हैं ना सीयू में, सेमेस्टर 1 में, इको में फेल होते हैं। टफ नहीं है, हल्का में ले लेते हैं। कॉलेज में एग्जाम होगा तो, कॉलेज में एग्जाम होगा। इको ऐसा सब्जेक्ट तो टफ है, तुम लोग 11th-12 में पढ़ी हो। इको तो बहुत इजी सब्जेक्ट को है नहीं, तो इको ऐसा सब्जेक्ट तो टफ है, वो बात तो अलग है। प्लस लड़का लोग हल्का में ले लेते ना, अरे अपना कॉलेज का तो है सर, वो तो दे देगा, पास तो हो ही जाएंगे, बता देगा, बच्चा फेल कर जाता है। इकोनॉमिक्स भी होगा नॉन एमसीक्यू, पेपर बनाएगा तुम्हारा खुद का कॉलेज, एग्जाम भी लेगा तुम्हारा खुद का कॉलेज। ठीक, क्लियर हुआ? अब आते हैं सर इसका बताइए, रिमेनिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सीवी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ये वाला नॉन एमसीक्यू क्या होगा? ईएनवीएस एमसीक्यू प्लस नॉन एमसीक्यू मिला के, और इंग्लिश पूरा एमसीक्यू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नॉन एमसीक्यू, रिटेन, ईवीएस रिटेन भी और एमसीक्यू भी, और इंग्लिश पूरा का पूरा एमसीक्यू। ये 3 सब्जेक्ट का पेपर, ये तीनों का पेपर सेट कौन करेगा? सीयू। कौन सेट करेगा? सीयू। एग्जाम सेंटर कहां होगा? अपना कॉलेज, अपना कॉलेज में होगा। वो भी अलग अलग पेपर सेट होता है, बाकी सब जो है तीनों का सेम पेपर सेट होगा। तुम्हारा मॉर्निंग कॉलेज रहे, डे कॉलेज रहे, नाइट कॉलेज रहे, पेपर एक सेट होगा और तुमको सेम टाइम में एग्जाम देने होगा। लेकिन सीवैक जो है, ये तीनों
सीयू मॉर्निंग कॉलेज का अलग पेपर सेट करते हैं, इवनिंग का अलग और आफ्टरनून का अलग, और भेज देते हैं अलग अलग टाइम में, अलग अलग पेपर में एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो मॉर्निंग वाला तो फिर देगा और फिर आफ्टरनून वाला, इवनिंग वाला तो खड़ा रहेगा, दे दे भाई, भीख मांग लेगा, पेपर लेगा, फट से लिख देगा। समझ में? तो इसमें ये सिस्टम है। ये 7 सब्जेक्ट्स टोटल हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से पहला 4 कोर कॉमर्स सब्जेक्ट्स है, आखिरी का जो 3 है ये कॉमन वैल्यू एडेड सब्जेक्ट है। आपको फोकस पहला 4 में करना पड़ेगा और ये 3 भी हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पता ही है, अकाउंट्स 11-12 में जो किए थे उसी तरह का मोटा मोटी पूरा वही सब चैप्टर कराएगा इस सेमेस्टर में, ठीक है। थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन हाई रहेगा। दूसरा आ जाते हैं पीपीएम। अब बहुत कोई सर पीपीएम पहले तो हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग पढ़े हैं, हाँ हम लोग पढ़े। पीपीएम में बिजनेस स्टडीज वाला रहेगा पूरा, समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब अभी अब सिलेबस दिखाएंगे, ठीक है। तो पीपीएम पूरा थ्योरेटिकल है इधर। पीपीएम अकाउंट्स तो सम्स और थ्योरी थोड़ा बहुत मिला हुआ है, पीपीएम पूरा का पूरा थ्योरी है। बिजनेस स्टडीज जो 12 में पढ़े हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब। ईडी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक नया सब्जेक्ट है ये भी पूरा थ्योरी बिजनेस स्टडीज की तरह। इसमें हम लोग बिजनेस से रिलेटेड पढ़ेंगे कैसे, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम से समझ में आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़े ही हो 11-12 में। अब आते हैं सीवी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब, ठीक है। फिर आ जाते हैं ईवीएस भी आप लोग को पता है क्या पढ़ना है, और इंग्लिश। इंग्लिश आप लोग के लिए बहुत इजी रहेगा जो इंग्लिश मीडियम का है, मतलब इंग्लिश का लेवल एकदम इजी रहता है, उसमें कोई टेंशन। इंग्लिश मतलब ऐसे कि एग्जाम जब 2 दिन पहले तुम लोग को पढ़ाएंगे सब पास हो जाएगा। एमसीक्यू है, स्टोरी समझा दिया, बच्चा बच्चा वाला स्टोरी रहेगा, स्टोरी समझ में आ गया, जाके लिख के आए। आपको मेहनत करना पड़ेगा जितना नॉन एमसीक्यू पेपर है और स्पेशली कॉमर्स वाला पेपर, वो सब भी बताते, मार्क्स डिवीजन भी बताते, ठीक है। अब आगे आपको जो समझना है ये कि भाई इसमें भी सप्ली सिस्टम है। आप लोग ऑलरेडी 11-12 सेमेस्टर वाइज दिए हो। पहले क्या था, 11-12 तो सेमेस्टर वाइज नहीं था, कॉलेज सेमेस्टर वाइज था। थोड़ा समझने में दिक्कत होता था बच्चा लोग को, सप्ली क्या है, ये क्या है, उसको आइडिया नहीं आता था। आप लोग को तो पता है, ईच सेमेस्टर में आप लोग को हर सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका सप्ली देने होगा। क्या सैफ दे रहे हैं, है ना? तो जैसे वहां पे होता था वैसे यहां पे भी होगा। आपको सब सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। अब आते हैं सर इसमें क्या कुछ प्रोजेक्ट भी है, रिटर्न भी है, इंटरनल भी है। यस, आइए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। ये सब पीडीएफ हम आप लोगों को ग्रुप में, हम लोग का जो है ना ग्रुप बना हुआ है, भेज देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट लोग का जो रजिस्टर किया हुआ है, लिंक ईमेल आईडी जो दिया हुआ रजिस्टर वाला, वो आपके ईमेल में चला जाएगा ये सब, ठीक है। देखिए चार जो मेजर हम लोग का पेपर है अकाउंट्स, 4 जो हम लोग का मेजर पेपर है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा कितना मार्क्स का, 75 मार्क्स का। रिमेनिंग 25 मार्क्स ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन मतलब इंटरनल कॉलेज जो है वो एग्जाम लेगा 25 मार्क्स का। अब वो कॉलेज कितना चैप्टर लेगा, क्या लेगा, वो कॉलेज के ऊपर है। 75 मार्क्स का पेपर सीयू से, 25 मार्क्स का कॉलेज में एग्जाम बताते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। सर हम लोग यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है। पीछे चल जाए, चलिए जाओ। अंधेरा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीपीएम। सेम सर, पीपीएम में भी क्या है, सेम है। 75 मार्क्स, 75 मार्क्स का रिटन एग्जाम, 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जाम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए सेमेस्टर एंड में 50 मार्क्स का होगा और ट्यूटोरियल एग्जाम होगा
टोटल कितना हो गया? 75। ये 75 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी। इसमें भी देखिए 75 मार्क्स का रिटेन और 25 मार्क्स का ऑफलाइन ट्यूटोरियल एग्जाम। समझ में आ रहा है बात? तो ये तीन जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, पहला जो तीन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, पीपीएम और ईडी, 75 मार्क्स का सीयू पेपर भेजेगा जो बाहर जाके एग्जाम देना है, 25 मार्क्स का कॉलेज वाला एग्जाम लेगा, कॉलेज वाला ये पेपर सेट करेगा, ठीक है। रिटर्न होगा, लेकिन उसमें कितना चैप्टर ले, पूरा सिलेबस ले, वो लोग के ऊपर है, ठीक है। हो गया 100। और इको का 50 मार्क्स का सेमेस्टर एंड में कॉलेज वाला लेगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जाम कॉलेज वाला लेगा। समझ में आया? रिटर्न रिटर्न अब देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी हम आप लोगों को बता देते हैं कि अकाउंट्स का 5 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स इन ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 5। मतलब समझ में आ रहा है? 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको करना कोई भी 3 है। एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स करके हो गया 15। फिर 5 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स वाला, जिसमें से आपको करना है कोई भी 3, तो हो गया कितना? 30। फिर 3 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स वाला, सॉरी 3 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स वाला, जिसमें से आपको करना है कोई भी 2, तो कितना हो गया? 30 30 15 75। फिर से हम समझा दे रहे हैं, यहां पे देख लीजिए मार्क्स इन ईच क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन करना है, टोटल नंबर कितना दिया हुआ रहेगा? 5 में से आपको कितना करना है? मिनिमम 3, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको करना 3 है आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, ठीक है। इसमें 3 आउट ऑफ 5, इसमें 2 आउट ऑफ 5। तो 5 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन करना है 15 मार्क्स, 10 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 5 30 मार्क्स, 15 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 3 30 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? तो टोटल आपको कितना सम्स करना है? 3 + 3 + 6, टोटल 8 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसका हो सकता है सब डिविजन भी रहे। पीपीएम में 2 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन आपको करना है आउट ऑफ 15 शॉर्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टडीज वाला जो है 2 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन करोगे, 15 में से 20 मार्क्स हो गया। 5 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन करना है, दिया हुआ रहेगा 5, 15 मार्क्स हो गया। 10 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन करना है, दिया हुआ रहेगा 6 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। तो 10 लॉन्ग, 10 वेरी लॉन्ग, 3 लॉन्ग और 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 10 शॉर्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका। फिर आ जाते हैं इको में 50 मार्क्स वाला जो रहेगा, 50 मार्क्स वाला 2 मार्क्स वाला आपको 5 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 8, 10 मार्क्स। 5 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 6, 20 मार्क्स। 10 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 3, 20 मार्क्स। मिला के हो गया आपका 50 मार्क्स और 25 मार्क्स का है रिटर्न होगा इंटरनल। ईडी का 2 क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स वाला, सॉरी 2 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 15। 5 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 5, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नहीं 5 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, हाँ ठीक है, ऑप्शन तो रहेगा, 2 स्किप कर सकते हैं। और 10 मार्क्स वाला आपको 4 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 6। तो पूरा आप लोग को पहला क्लास में हम डिटेल दे रहे सिलेबस का, समझ में आ रहा है? डिटेल दे रहे पूरा सिलेबस का। जब हम करवाएंगे तो डिटेल में वहां पे बताएंगे कौन सा चैप्टर से 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे 11-12 में था, वैसे यहाँ पे कौन सा चैप्टर से 15 मार्क्स वाला समझ आएगा सर, कौन सा चैप्टर से 10 मार्क्स वाला समझ आएगा सर, कौन सा चैप्टर से 5 मार्क्स वाला समझ आएगा। ये सब आपको एक्सप्लेन करेंगे।
समझ में आ रहा है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्लास था, हम आप लोग को बीकॉम को ओवरव्यू दे रहे, पढ़ाई कुछ नहीं है, ओवरव्यू, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हम लोगों का जो बुक है इको का, ये सब बुक तुम लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। इको हो गया, तो तुम्हारा पीपीएम हो गया या ईडी हो गया, जितना भी बुक है वो सब तुमको, या अकाउंट्स का हो गया, ये सब तुमको ड्राइव में मिल जाएगा। तुमको वो ड्राइव से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हो अपने से। जैसे कि अकाउंट्स का टॉपिक है डिप्रिसिएशन, तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है, क्या क्या हम लोग पढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। ईडी हो गया, ईडी का बुक आपको दे देंगे सेमेस्टर 1 का, ठीक है। पीपीएम का ये भी आपको बुक मिल जाएगा विद कंटेंट्स, इको का ये सब का आपको बुक मिल जाएगा। उसमें आपका पूरा डिस्कस किया हुआ रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर है, एवरीथिंग इन डिटेल आपका ये चीज डिस्कस किया हुआ रहेगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हम लोग का सिलेबस है, देखो सिलेबस में इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कौन सा चैप्टर से कितना कितना टॉपिक रहेगा, ये सब आपको यहां पे दे देगा। सिलेबस के अंदर में क्या क्या है, एवरीथिंग कंटेंट्स वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब हम आप लोगों को करवाएंगे, रूटीन वाइज आप लोगों को आना है। तुम लोगों को ग्रुप में ऑलरेडी रूटीन भेज दिया गया, तो रूटीन वाइज आना है। डेली जो टाइम फिक्स्ड है उसी टाइम में क्लासेस होगा, उसी टाइम में आपको आना है, ठीक है, जो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं। फिर यही वाला रिकॉर्ड होकर जो ऑनलाइन का स्टूडेंट है उन लोग के पास चला जाएगा, और जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उसके पास रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी रहेगा। मतलब ऑफलाइन तो है ही तुम लोगों का, प्लस ऑनलाइन में भी तुम लोग का एक्सेस रहेगा कि कभी अगर नहीं आ सके तो उसको देख सकते हैं। कभी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होने वाला है, तो जो जो चैप्टर हम लोग का हो गया है रिकॉर्ड किया हुआ, उसको इंटरनल एग्जाम से पहले वीडियोस देख लिए। फिर सेमेस्टर एंड एग्जाम होने वाला है, तो इंटरनल एग्जाम से पहले पूरा उसको पढ़ाई कर लिए, रिवीजन कर लिए। फिर हम लोग पूरा तो क्लासेस करेंगे एग्जाम से इंशाल्लाह, तुम लोग का महीना भर 1.5 महीना पहले कोशिश करेंगे, रेगुलर आप सबको आना है। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि महीना 1.5 महीना पहले हम पूरा सिलेबस तुम लोगों का कंप्लीट करें, ठीक है ना। और फिर जो टाइम बच जाएगा रिवीजन करेंगे, मैराथन क्लासेस करेंगे। बीकॉम को देखो, जिसको अब जो ये वीडियो को देख रहा है यहाँ तक आ गया, और ऑफलाइन वालों को एक बार हम पूरा समझा दे रहे, 3 साल अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो ही वो निकलेगा। ये तो सप्ली, फर्स्ट सेमेस्टर का सप्ली लग गया, सेकंड का एग्जाम दे रहे, सेकंड में फर्स्ट वाला सप्ली दे रहे, समझ में आ रहा है। फिर थर्ड का एग्जाम दे रहे, थर्ड में फर्स्ट सेकंड का भी एक पेपर सप्ली है। तो आते 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 इतना पाइल्ड अप हो जाएगा ना काम, 4th 5th सेमेस्टर तक तुमको लग रहा है क्या रड़ा पढ़ना ही नहीं। तो ये चीज बहुत होता है, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब लास्ट ये सोच रहे हैं कि लास्ट सेमेस्टर में एकदम जलवा दिखाएंगे। भाई हर सेमेस्टर में पास करना पड़ेगा तुमको। ये तो लास्ट सेमेस्टर आते आते तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का इतना पेपर फाइल्ड अप हो गया कि तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गई नहीं। ठीक है, तो ये वाला चीज को ध्यान रखना कि एटलीस्ट आपको पास मार्क्स लाके पास कर, 30% आपको 35% आपको स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम पास होने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छा, ये एमसीक्यू नहीं, हम बार बार इसलिए बोले देखो ये 35 नंबर या 30 नंबर उठाना इस टफ, ये 35 और 30 नंबर उठाना इसलिए टफ, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है। सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 लाइन लिख दिए, 3 मार्क्स दे दीजिए ना। तुम 5 मार्क्स का क्वेश्चन में 2 पेज लिखोगे तब वो जाके तुमको 2-3 नंबर देगा। सीयू का एग्जाम का चेकिंग का पैटर्न बहुत खराब रहता है, ये बात हम तुमको बता दे रहे। इसको स्कूल नहीं है कि 80% लेके आ गए, 90% लेके आ गए। यहाँ पे अगर कोई 60-70% स्कोर कर रहा है ना, मतलब वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर्स को सही से, ठीक है। तो क्लास यहीं पे करते हैं ऑफ। हम नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का रूटीन है, रूटीन वाइज क्लास स्टार्ट होगा पूरा, ठीक है। सब अपना कॉपी और बुक तुम लोग के साथ शेयर हो जाएगा, उसको लेकर आना है, ठीक है। क्लास को करते यहीं पे।